गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी इस चीज को ध्यान दें कि आप लोगों को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में वीडियो भेजी जा रही है और ये वीडियो किस तरीके से आपके सिलेबस से अपडेट होगी, मतलब किस तरीके से उससे टैली कराई जाएगी, इसको आप लोग अपने ग्रामर की बुक खोलेंगे, वहां से भी आपको पता चलेगा। तो अभी तक जो आपको पढ़ाया गया उसमें हमने लैंग्वेज के बेसिक आधार, जैसे हमने लेटर्स का जिक्र कर लिया, वर्ड का जिक्र कर लिया, सेंटेंस का जिक्र कर लिया और सेंटेंस में हमने आपको सेंटेंस के काइंड्स बता दिए और उस सेंटेंस के काइंड को हमने दो तरीके से डिवाइड करके आपको बता दिया, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू सेंस बताया है और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बताया। तो मतलब दो तरीके से आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो चुके। और इसके अलावा हमने सेंटेंस में दो चीजें बताई थी, जैसे आपको हमने बता दिया था सेंटेंस में फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस फ्रेज और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, ये भी पूर्व के वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं, जिनकी की बीच बीच में आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए आज की जो क्लास हमारी बेस्ड है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। अब चूंकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अब ये भी आपका इनिशियल है, इंट्रोडक्शन ही है इंग्लिश में। जब हमको सेंटेंस की एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे हमको जब भाषा अच्छी तरीके से आने लगती है, हम किस तरीके से सेंटेंस को, उसके सब्जेक्ट पार्ट को, उसके प्रेडिकेट पार्ट को, उसके सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनको किस तरीके से सेपरेट करते हैं, बात इसकी आती है। अब यहाँ पर हम जिक्र करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आपका जो कि सेंटेंस आपको बताया गया था, a group of words which gives a sense and its complete meaning is called sentence। और सेंटेंस को, चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर? अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये समझना सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि इसमें क्लास 6 के विद्यार्थी 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, 11th 12th सबको जरूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को अलग करने की। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम सेंटेंस के पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, हमको दो पार्ट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पहला हमारा टॉपिक है वो हमारा है, इसे हम सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, अब यहां पर केवल आपको इतना रखना है कि पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब दो चीजें आ गई, एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट। और फिर आप स्टूडेंट बीच में पूछते हैं सर हिंदी में बता दिया करिए। चलिए हमने हिंदी लिख दिया, सब्जेक्ट का आपका क्या होता है, ये उद्देश्य होता है, और प्रेडिकेट जो होता है इसे हम विधेय बोलते हैं। तो इस क्लास में केवल आपको दो चीजें याद करने हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। केवल मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस क्लास का, उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम सबसे पहले मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। देखिए अगर हमको यहाँ डेफिनेशन लिखनी है कि सब्जेक्ट की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, बेसिक आधार मतलब है किसी भी सेंटेंस का, तो हम लिखते हैं द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है? फॉर विच something is said, for which something is said in a sentence is called subject of the sentence। subject of the sentence। अब आपको पता होना चाहिए कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है वो हमारा सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, ये आपका पहला हो गया।
इसके बाद आता है हमारा प्रेडिकेट। देखिए प्रेडिकेट क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम प्रेडिकेट की, अगर हम यहीं पर डेफिनेशन लिखते हैं प्रेडिकेट की, अब डेफिनेशन लिख लिया गया। हमने कहा विच इज सेड, ध्यान दीजिएगा, विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट in a sentence is called predicate of the sentence. Predicate of the sentence, उसे हम सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं। तो दो चीजें आपको पता हो गई, सब्जेक्ट क्या होता है, हमने कहा जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है वो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो हम कहते हैं वो वाक्य का क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। दोनों चीजें आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो लेसन आपका है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट की डिफिनेशन लिखेंगे, फिर किसकी लिखेंगे, प्रेडिकेट की। अब देखिए हम एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं। जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। ध्यान दीजिएगा, बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है, बॉयज के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग इन द गार्डन। ये जो बॉयज है ना, ये आपका ए सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आर प्लेइंग इन द गार्डन ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एक चीज हो गया, अब आपको सब्जेक्ट पता हो गया और प्रेडिकेट। अब देखिए मान लीजिए यहीं पर हमने दूसरा एग्जांपल लिखा, हमने लिखा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब देखिए आपको कहा गया ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमने कहा लर्न योर लेसन, हमने कहा सिट डाउन, स्टैंड अप। अगर ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होता है, आपको बताया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य होता है जिसका सब्जेक्ट यू हमेशा क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। जिसका सब्जेक्ट यू हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है। अर्थात कभी हो सकता है ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि ऑब्जेक्ट ना हो। अब दो एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, किसका सब्जेक्ट, मतलब एक में सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरे में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझ लिया। अब यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिया जहां पर आपको पता है, जैसे भी इंपरेटिव सेंटेंस हमने बताया, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या वहां पर बिगिनिंग में आपका सब्जेक्ट आता है या बीच में। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा, व्हाई डू यू लर्न योर लेसन। ध्यान दीजिएगा, व्हाई डू यू लर्न योर लेसन। अब यहां पर ऐसा नहीं हम ऐसा सब्जेक्ट अंडरलाइन कर लिए, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने यहां पर सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट यहां पर हमारा क्या है, यू। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रेडिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट हमारा हो गया लर्न योर लेसन। अब आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट हमेशा क्या हुआ, यू। तो इसलिए ऑफन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है या इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने के लिए। जैसे कभी ऐसे लिखा जाता है, देयर लिव्ड एन ओल्ड, ठीक है, मैन इन माई विलेज। देखिए अब आपका एक सेंटेंस आ गया, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन माई विलेज। अब मेरे गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था।
अब वैसे सब्जेक्ट रहता था कौन? एन ओल्ड मैन, लेकिन यहां सब्जेक्ट का काम आपका क्या कर रहा है? देयर कर रहा है। तो कभी कभी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वर्ब से अटैच रहता है, इसलिए वहां पर हम इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर का भी प्रयोग किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे हमने लिख दिया इट इज, ठीक है, हमने लिख दिया क्या? फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे। अब देखिए इट इज फ्राइडे टुडे, यहां हम देखते हैं इट हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर हो गया और इट किसके रूप में आए? सब्जेक्ट के रूप में आए। ऐसे एग्जांपल जैसे यहां पर लिखा जाता है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग के बारे में कहा गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इधर का भाग आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो दो चीजें जो आपको आई कि सब्जेक्ट नेम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कभी कभी वर्ब भी हमारा जैसे पार्टिसिपल जेरेंट इंफिनिटिव के रूप में यूज होकर के किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आप लोग सेंटेंस के दो पार्ट के बारे में सीखा, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में जिसके बारे में कुछ कहते हैं, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। इसी के जस्ट बाद की जो हमारी अगली वीडियो होगी जिसमें हम आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना सिखाएंगे, उसमें ये बताएंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में आप लोग